हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं श्याम जी एक बार फिर से हाजिर हूं अपने YouTube चैनल रीजनिंग हब में आप सभी लोगों का स्वागत करने के लिए। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि ये कैलेंडर की तीसरी क्लास होने वाली है। पिछली दो क्लासों में मैंने आप लोगों को कैलेंडर की जितनी भी बेसिक जानकारी थी सब बता दी है और आज कैलेंडर की ये क्लास सवालों पर आधारित होने वाली है। प्रयास ये होगा कि कैलेंडर का कोई भी सवाल किसी भी टाइप का हो छूटे ना, हर टाइप के सवाल इस क्लास में होने चाहिए। इसलिए क्लास शुरू करने से पहले एक बार सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। जो लोग चैनल पर नए हैं वो पिछली क्लास देखना बिल्कुल भी ना भूलें और सब्सक्राइब करते रहिए। सब्सक्राइबर बिल्कुल रुकने नहीं चाहिए, बिल्कुल धड़ाधड़ सब्सक्राइब करते रहिए। आइए हम लोग देरी ना करते हुए सीधा शुरुआत करते हैं सवालों से। आइए देखते हैं पहला सवाल। पहला सवाल है दोस्तों मेरे पास कि 63 वर्षों में कितने विषम दिन और कितने लीप वर्ष होंगे। ठीक है ना, कितने विषम दिन होंगे और कितने लीप वर्ष होंगे। तो बात कर रहा है 63 वर्षों की। तो विषम दिन कैसे निकालते हैं वर्षों में? तो क्या होता है, वर्षों में आप लीप ईयर जोड़ दीजिए। क्या जोड़ दीजिए? लीप ईयर जोड़ दीजिए। बात कर रहा है 63 वर्षों की, ठीक है ना, 63 वर्ष। अब बात करते हैं 63 वर्षों में हमें क्या जोड़ना है? लीप ईयर। कि 63 वर्षों में कितने लीप ईयर पड़ेंगे। ठीक है, जब वर्षों में आप लीप ईयर जोड़ के 7 का भाग दोगे, कितने का भाग दोगे? 7 का, तो क्या निकलेंगे? विषम दिन निकलेंगे। ठीक है ना, तो 63 में आप लीप ईयर कैसे निकालेंगे? 63 में जब हम 4 का भाग देंगे तो क्या निकलेंगे? लीप ईयर निकलेंगे। कितने लीप ईयर आएंगे? 15। अब जो 3 शेष बचेगा, शेष से हमें कोई मतलब नहीं, जितने बार भाग पूरा जाए उतने लीप ईयर होते हैं। ठीक है ना, तो कितने बार जाएगा? 15 बार। इसमें 63 में 4 का भाग देंगे तो 15 बार पूरा भाग जाएगा। ठीक है ना, लीप ईयर कितने होंगे? 15। इसमें हम 15 ऐड कर देते हैं। ठीक है ना, 15 ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा? 63, 5, 68 और 10, 78। ये क्या हो गए? वर्षों से अब ये क्या बन गए? दिन। ये वर्ष थे, अब ये क्या बन गए? दिन बन गए। अब क्या होता है, जब दिन बन गए, हमें इसमें विषम दिन निकालने के लिए कितने का भाग देते हैं? 7 का भाग देते हैं। पिछली क्लास में मैंने ये सब बातें आप लोगों को बता दी थी। ठीक है ना, तो इसमें जब हम 7 का भाग देंगे कितने बार जाएगा? 11 बार जाएगा। शेष कितना बचेगा? 1 बचेगा। जो शेष बचता है, क्या बचता है? जो शेष बचता है वही विषम दिन होता है। ठीक है ना, क्या होता है? विषम दिन होता है। तो विषम दिन कितना आ जाएगा इसमें? 1 विषम दिन आ जाएगा। फिर इसके बाद बात करते हैं कितने लीप ईयर होंगे। ठीक है ना, कितने लीप ईयर? 63 वर्षों में हमने 63 वर्षों में लीप ईयर निकाल ही दिए हैं। कितने लीप ईयर होंगे? जब 4 का भाग देंगे तो कितने? 15। 15 क्या होंगे? लीप वर्ष होंगे। ठीक है ना, इतनी बात समझ में आई। अब आइए देखते हैं अगला सवाल। अगला क्वेश्चन दोस्तों मेरे पास कि यदि 19 सितंबर 1805 को शनिवार था तो 19 सितंबर 1816 को कौन सा दिन होगा? ठीक है ना, बात कर रहे हैं 19 सितंबर 1805 को शनिवार था तो 19 सितंबर 1816 को कौन सा दिन होगा? तो इसमें डेट वही है, डेट और महीना वही है, सिर्फ क्या चेंज हुआ है? ईयर चेंज हुआ है। क्या चेंज हुआ है? ईयर चेंज हुआ है। तो जब हम लोग एक वर्ष से दूसरे वर्ष में जाते हैं तो कैलेंडर कितना बढ़ता है? 1 दिन। साधारण वर्ष से जब साधारण वर्ष में जाते हैं तो कैलेंडर 1 दिन बढ़ता है और जब लीप वर्ष में जाते हैं तो कितने दिन? 2 दिन बढ़ता है। ये बातें पिछली क्लास में मैंने आप लोगों को बता दी थी। तो 1805 से 1816 कितने ईयर हो गए? ये 11 वर्ष। कितने हो गए? 11 वर्ष। ठीक है ना, अब हमें दिन बनाने हैं क्योंकि दिन पूछा गया है कि कौन सा दिन होगा, तो हमें पहले विषम दिन निकालने पड़ेंगे। तो विषम दिन कैसे निकालेंगे? वर्ष कितने हो गए? 11। अब इसके बीच में लीप वर्ष कितने पड़े हैं? लीप वर्ष पड़े हैं 3। एक तो 1808, दूसरा 1812 और तीसरा 1816। क्योंकि इसमें फरवरी 1816 वाली जो फरवरी है ये हम लोगों को मिल चुकी है फरवरी। ठीक है ना, और अगर फरवरी ना मिलती तो ये लीप ईयर काउंट ना होता। हम लोगों को फरवरी मिल चुकी है इसलिए लीप ईयर काउंट होगा।
ठीक है ना। तो लीप ईयर कितने हो गए, 3 लीप ईयर हो गए। तो 11 में हम लोग कितना जोड़ देंगे, 3, तो कितना हो गया ये 14। अब हम लोग विषम दिन निकालने के लिए क्या करते हैं, 7 से भाग देते हैं, ठीक है ना। जब 7 से भाग देंगे पूरा पूरा चला जाएगा, ठीक है ना। पूरा पूरा चला जाएगा तो शेष कितना बचेगा, 0, यानी विषम दिन एक भी नहीं है। जब विषम दिन एक 0 आते हैं तो जो दिन यहां पे था वही दिन यहां पे रहेगा, यानी यहां पे अगर शनिवार था तो 19 सितंबर 1816 को कौन सा दिन होगा, तो यहां भी शनिवार होगा। कौन सा दिन होगा, शनिवार होगा, ठीक है ना। अब आइए देखते हैं अगला सवाल। अगला क्वेश्चन दोस्तों मेरे पास कि 10 मार्च 2007 को रविवार था, तो 17 जून 2017 को कौन सा दिन होगा, ठीक है ना। इसमें ना तो तारीख सेम है, ना ही महीना सेम है और ना ही वर्ष सेम है, मतलब सब कुछ डिफरेंट है। पिछले सवाल में क्या था कि महीना सेम था, इसके बाद में तारीख सेम था और वर्ष भी सेम था, ठीक है, एक वर्ष बढ़ रहा था। इसमें क्या है कि 2007 से 2017, ठीक है ना, 10 वर्ष बढ़ रहे हैं। कितने बढ़ रहे हैं, 10 वर्ष। इसके बाद महीना भी चेंज है और तारीख भी चेंज है, तब कैसे निकालेंगे। तो हम लोग बात करते हैं कि पहले हम लोग निकाल लेते 10 मार्च से 10 मार्च 2017 तक। तो 10 मार्च 2007 से 10 मार्च 2017 तक, ये निकालना सबको आता है, ठीक है। कि कितने वर्ष हो गए, तो 10 वर्ष हो गए। कितने हो गए, 10 वर्ष हो गए। इन 10 वर्षों में लीप ईयर कितने पड़े, लीप ईयर कितने पड़े, 2008, 2012 और 2016, 3 लीप ईयर पड़े। कितने पड़े, 3। तो इसमें 3 जोड़ दीजिए, 10 3 13। अब भाग कितने का लगाएंगे हम लोग विषम दिन निकालने के लिए, 7 का, ठीक है ना। 7 का भाग लगा दिया, इसमें शेष कितना बचा, 6। ये 6 आ गए विषम दिन, ठीक है ना। अगर चाहो तो 6 दिन पहले बढ़ा लो, किसमें, रविवार में 6 दिन आप बढ़ा दीजिए, या फिर सब कुछ लास्ट में बढ़ा देना, ठीक है ना। तो हम लोग इनको 6 को भी रोक लेते हैं। हम लोग कहां तक पहुंच गए हैं, 10 मार्च 2017 तक पहुंच गए। हम लोग को जाना कहां तक है, 17 जून तक जाना है। तो मार्च पहुंच गए, मार्च, अप्रैल, फिर इसके बाद मई, और कहां तक जाना है, 17 जून तक, ठीक है ना। कहां तक जाना है, 17 जून तक। अच्छा, इसमें महीने कौन कितने के होते हैं ये पता है कि जून, नवंबर, अप्रैल, सितंबर, ये कितने के होते हैं, 30 के। जून, नवंबर, अप्रैल, सितंबर, ये 30 का हो गया, ठीक है ना। हम लोग कहां तक, मार्च तक आ गए। कितना आ गए हैं, 10 मार्च तक आ गए। तो मार्च में दिन कितने बचे, 21। कितने बचे, 21 दिन बचे। इसके बाद मई की बात करते हैं, तो मई में कितने, पूरे 31 दिन, ठीक। और ये है 17 दिन, ठीक है ना। 17 तारीख तक हम लोग को जाना है, 17 जून तक, तो इसमें कितने, 17 दिन। अब आप चाहो तो इनको जोड़कर भाग दीजिए या फिर इनको यहीं काट दीजिए। 7 से भाग दीजिए, विषम दिन इसमें 0, इसमें भाग दीजिए 2 आया, इसमें यहीं पे काट दीजिए 3 आया, इसको काट दीजिए 3 आया, ठीक है ना। 3 3 6 और 2 8, 8 और प्लस ये 6, कितना हो गया, 14। फिर लगा दो 7 से भाग, अब कितना आया, 0। 0 आने का मतलब वही दिन होगा, कौन सा, जो ये था रविवार। अगर यहां था तो यहां भी क्या होगा, रविवार होगा। 17 जून 2017 को कौन सा दिन होगा, रविवार होगा, ठीक है ना। 17 जून 2017 को रविवार, ठीक है ना। अब आइए देखते हैं अगला सवाल। तो अगला सवाल है दोस्तों मेरे पास, किसी साधारण वर्ष का प्रथम दिन शुक्रवार है, तो उस वर्ष का अंतिम दिन कौन सा होगा। प्रथम दिन क्या है, शुक्रवार है, तो अंतिम दिन क्या होगा। तो जब किसी साधारण वर्ष से हम लोग साधारण वर्ष में जाते हैं, मतलब कि
एक वर्ष से दूसरे वर्ष में जाते हैं तो कैलेंडर कितना बढ़ता है, 1 दिन बढ़ता है। कितना बढ़ता है, 1 दिन। पर लेकिन ये क्या पूछ रहा है कि प्रथम दिन शुक्रवार है, मतलब उसी वर्ष की बात कर रहा कि जो पहला दिन है वो क्या है, शुक्रवार, और जो अंतिम दिन है, अंतिम दिन क्या होगा। तो वैसे जब हम लोग एक वर्ष से दूसरे वर्ष में जाते हैं तो कैलेंडर कितना बढ़ जाता है, 1 दिन। कितना बढ़ जाता है, 1 दिन। पर लेकिन ये क्या पूछ रहा है, अंतिम दिन क्या होगा, मतलब अंतिम दिन से जैसे ही 1 दिन बढ़ेंगे तो हम लोग दूसरे वर्ष में पहुंच जाएंगे। अंतिम दिन से जैसे ही 1 दिन बढ़ेंगे दूसरे वर्ष में हम लोग पहुंच जाएंगे। तो कैलेंडर कितना बढ़ जाएगा, 1 दिन बढ़ जाएगा। पर लेकिन अभी हम लोग 1 दिन पीछे हैं, मतलब अगले वर्ष में गए नहीं, बिल्कुल लास्ट में खड़े हैं। कहां पे खड़े हैं, लास्ट में। यानी जैसे ही कल होगा तुरंत हम लोग अगले वर्ष में प्रवेश कर जाएंगे। कैलेंडर कितना बढ़ जाएगा, 1 दिन बढ़ जाएगा। पर लेकिन अभी हम लोग अगले वर्ष में नहीं गए हैं तो अंतिम दिन पूछा गया। जब अगले वर्ष में जाते हैं तो कैलेंडर कितना बढ़ता है, 1 दिन। और जब अगले वर्ष में नहीं गए हैं तो हमारा दिन क्या रहेगा, वही दिन रहता है। कौन सा दिन रहता है, जो प्रथम दिन वही वर्ष का अंतिम दिन रहता है साधारण वर्ष में। ठीक है ना। तो अगर प्रथम दिन शुक्रवार है तो अंतिम दिन शुक्रवार होगा। क्या होगा, शुक्रवार होगा। अगर यहीं पे बात करते हैं, अगर लीप ईयर होता, ठीक है ना, अगर कोई लीप ईयर है, जैसे 2016 मान लीजिए, ठीक है ना, कि 2016 का प्रथम दिन रविवार है। क्या है, रविवार। तो अंतिम दिन क्या होगा। अगर इसमें पूछा जाए तो जब लीप ईयर से साधारण वर्ष में हम लोग जाते हैं तो कैलेंडर कितना बढ़ता है, 2 दिन बढ़ता है, जब फरवरी बीच में पड़ी हो। अगर यहीं पे ये होता 1 जनवरी 2016 को रविवार था, ठीक है ना, क्या था, रविवार था, तो 31 दिसंबर को कौन सा दिन होगा। तो जब हम लोग साधारण वर्ष में जाते हैं, किससे, लीप वर्ष में, तो कैलेंडर कितना बढ़ता है, 2 दिन बढ़ता है। तो ये कैसा है, लीप वर्ष है। और फरवरी हम लोगों को मिलेगी, जनवरी के बाद फरवरी, तो हम लोगों को फरवरी मिलेगी। यानी कैलेंडर कितना बढ़ेगा, 2 दिन बढ़ेगा। कि जैसे ही हम लोग 1 जनवरी 2017 को पहुंचेंगे तो कैलेंडर कितना, 2 दिन बढ़ जाएगा। यानी यहां रविवार था तो यहां क्या हो जाएगा, मंगलवार हो जाएगा। और जब लास्ट दिन पूछा जाए, कौन सा दिन पूछा जाए, लास्ट दिन, कि आखिरी दिन कौन सा होगा, तो वैसे कितना बढ़ रहा है, 2 दिन, यानी 1 दिन पीछे कर दो। तो यानी जब लीप वर्ष होगा तो जो पहला दिन होगा और अंतिम दिन, तो 1 दिन बढ़ जाएगा अंतिम दिन। अगर यहां पे रविवार है तो इसका अंतिम दिन क्या हो जाएगा, सोमवार हो जाएगा। अंतिम दिन क्या हो जाएगा, सोमवार। लीप ईयर का अंतिम दिन सोमवार हो जाएगा। ठीक। अब आइए देखते हैं हम लोग अगला सवाल। अगला सवाल है दोस्तों मेरे पास, यदि परसों मंगलवार था तो अगले कल के ठीक बाद कौन सा दिन होगा। ठीक है ना, इसमें दिन पूछा गया है कि परसों क्या था, मंगलवार था, तो ये हो गया आज। ये पिछले की बात कर रहा है कि परसों मंगलवार था, ठीक है ना, तो ये हो गया कल और ये हो गया परसों। यहां क्या था, मंगलवार था, तो अगले कल के ठीक बाद कौन सा दिन होगा। अगले कल के, यहां से मतलब कल की बात कर रहा, कल के ठीक बाद यहां पे कौन सा दिन होगा। ठीक है ना। अगर यहां पे मंगलवार है तो ये क्या हो जाएगा, बुधवार। और आज क्या है, गुरुवार। ठीक है ना। और यहां क्या हो जाएगा, शुक्रवार। और यहां क्या हो जाएगा, शनिवार। ठीक है ना। कि आज क्या है, पूछा गया आज क्या है, तो आज है गुरुवार। और कल के ठीक बाद क्या है, शनिवार। और परसों दिया गया था कि परसों क्या है, मंगलवार था।
ठीक है ना। अगला सवाल है दोस्तों मेरे पास कि 1937 का कैलेंडर कब रिपीट होगा। तो कैलेंडर का जो रिपीटिशन है उसकी मैंने आप लोगों को एक तालिका बनवाई थी कि कितना शेषफल बचे तो क्या जोड़ना है, एक बार और देख लीजिए कि वर्षों की संख्या में कितना जोड़ना है। वर्षों की संख्या में जोड़ना और ये शेषफल। जब 0 शेषफल बचेगा तो 28 जोड़ते हैं, जब 1 शेषफल बचेगा तो 6 जोड़ते हैं, 2 बचेगा तो 11 जोड़ते हैं, 3 बचेगा तो भी 11 जोड़ते हैं। ये किसमें जोड़नी है? वर्षों की संख्या में। और शेषफल कैसे निकलेगा कि वर्षों की संख्या में कितने का हम लोग भाग देंगे? 4 का भाग देंगे। क्या लिखा है? 1937। 37 में कितने का भाग दे दो? 4 का। 4 का भाग दोगे, शेषफल कितना बचेगा? 1 बचेगा। कितना बचेगा? 1 बचेगा शेषफल। अब जब 1 शेषफल बचेगा तो वर्षों की संख्या में कितना हम लोग जोड़ेंगे? 6 जोड़ेंगे। कितना जोड़ेंगे? 6 जोड़ेंगे। यानी यहां पे अगर 1937 है तो ये वाला कैलेंडर कब रिपीट होगा? 1937 और प्लस 6 1943। कब रिपीट होगा? 1943। ये सारणी बिल्कुल रट लीजिए। अगर ये सारणी रट ली तो क्वेश्चन कहीं से भी आए छूटेगा नहीं, बिल्कुल 2 सेकंड में सवाल हो जाएगा अगर आपको ये सारणी पता है। अगला सवाल है दोस्तों मेरे पास कि 13 नवंबर 2022 को रविवार है तो 10 सितंबर 2022 को कौन सा दिन था? मतलब इसमें क्या हुआ? पीछे का पूछ रहा है। किसका? पीछे का पूछ रहा कि आगे का ये दिया गया है 13 नवंबर 2022 को रविवार था। अब इसके पीछे महीने कौन से पड़ चुके हैं? सितंबर और इसके बाद अक्टूबर फिर नवंबर। यानी पिछला पूछ रहा कि पिछले 10 सितंबर को कौन सा दिन था। तो इसमें कैसे निकालते हैं हम लोग? क्या बात करें? 13 नवंबर को हम लोग लिख लेते हैं 13 नवंबर, ठीक है ना। और ये क्या है? 10 सितंबर। इसके बीच में कौन सा महीना पड़ा होगा? अक्टूबर। कौन सा? अक्टूबर। इसमें कितने दिन हो गए? 13 दिन, ठीक है ना। 13 दिन हो गए। अक्टूबर कितने का होता है? 31 का। कितने का? 31 का। और ये 10 सितंबर की बात कर रहा है, इसमें कितने दिन छूट रहे हैं? सितंबर में 30 का सितंबर होता है, 10 दिन हो चुके हैं, यानी कितने बचे? 20 दिन। कितने? 20 दिन बचे। अब इसमें हम लोग विषम दिन निकालेंगे। विषम दिन चाहो तो जोड़ के 7 से भाग दे दो या यहीं पे दे दो। यहीं पे दे देंगे 7 से, कितना बचेगा? यहाँ पे 6, यहाँ पे देंगे 3, यहाँ पे देंगे 6, ठीक है ना। 6 3 9 और 6 कितना हो गया? 15। कितना हो गया? 15। 15 में फिर हम लोग कितने का देंगे? 7 का भाग देंगे। कितना आएगा? 1। कितना आएगा? 1। यहां पे क्या है कि आगे नहीं बढ़ना क्योंकि पीछे का पूछा गया है। तो अगर यहां पे दिन क्या था? रविवार था। क्या था? रविवार था। तो इसमें एक दिन आगे नहीं बढ़ेंगे, क्या करेंगे? पीछे जाएंगे। एक दिन क्या करेंगे? पीछे जाएंगे। आगे तब जाते कि जब आगे का पूछता। यहां पे पिछले महीने का पूछा गया है, इसलिए हम लोग पीछे जाएंगे। तो यहां से रविवार से हम कितना कर देंगे? 1 माइनस कर देंगे। कहां पहुंच जाएंगे? शनिवार में। कहां पे? शनिवार में। यहां पे 1 जोड़ दो, 1 घटा दो या 6 जोड़ दो, बात एक ही है क्योंकि विषम दिन कितने होते हैं? 7 होते हैं। इसलिए 1 घटा दो या 6 जोड़ दो, शनिवार ही आएगा, ठीक है ना। अगर आपका कॉन्सेप्ट तैयार है तो क्वेश्चन चाहे जहां से आए, मायने ये नहीं रखता कि क्वेश्चन कहां से आ रहा है। आपका कॉन्सेप्ट तैयार है, आप सॉल्व कर दोगे। और अगर आप सवालों में फंस भी रहे हो
तो आपका अगर बेस तैयार है तो थोड़ी सी अप्रोच लगाइए और क्वेश्चन तुरंत सॉल्व हो जाएगा, है ना। और चीज़ ये होती है कि जब आपको किसी भी चीज़ का ज्ञान होता है तो अगर आप तुक्का भी मारते हो तो वो भी 95% हमेशा सही होता है। एक बार क्या हुआ कि हम लोग क्लास में थे तो एक लोगों ने मेरे सवाल पूछा, तो हमको भी दो चीज़ों पे डाउट था कि ये सही है कि ये सही है। पर क्या था कि जब भी दो चीज़ों में कभी भी डाउट हो तो एक चीज़ को याद कर लीजिए, दूसरी ऑटोमेटिक याद हो जाएगी। तो अब ये था बताना है, अगर नहीं बताते हैं तो बेइज्जती होती है, ठीक है ना, ये सब बातें थी। तो अब क्या हुआ कि हमने अप्रोच लगाई और तुक्के में बता दिया, ठीक है ना, क्योंकि हमें उस बारे में जानकारी थी। तो हमने तुक्के में बता दिया कि भाई सर आएंगे खुद बताएंगे। और जब सर आए तो उन्होंने बताया, तो जो मैंने बताया था बिल्कुल वही बात उन्होंने बताई। तो ये है ना कहीं कि अगर आपको उस बारे में जानकारी है, ज्ञान है, तो आप तुरंत अप्रोच लगा लोगे। अगर अप्रोच लगाई तो ये मान लो 95% हमेशा सही होता है, क्योंकि आपको उस बारे में जानकारी है, रास्ता पता है ना। तो आज के लिए बस यहीं तक, बाकी देखते हैं नेक्स्ट क्लास में। और तब तक सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए।